एक जंगल में बहुत से चंदन के पेड़ थे। उन्हीं में से एक पेड़ पर एक अजगर रहता था। अजगर को चंदन के पेड़ की महक बहुत पसंद थी। एक दिन अजगर पेड़ से लिपट कर सो रहा था। उसी पेड़ के ऊपर की टहनी पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी उसके बच्चे के चहचहाने की आवाज़ से अजगर की आँख खुल गई। उसने चिड़िया से कहा, अरे चुप करा, इन बच्चों को चैन से सोने भी नहीं देते। चिड़िया बोली, अजगर भाई, सोने के लिए तो रात बनाई गई है। दिन में सोने से अच्छा है आप जाकर कोई काम करो। ये सुनकर अजगर कहने लगा, तूने कभी अजगर को काम करते देखा है? हम तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। कोई शिकार फंस गया तो उसे हमारे 10 दिन का भोजन हो जाता है। यह सुनकर चिड़िया को थोड़ा सा डर लगा। भाई, तुम कहीं मुझे और मेरे बच्चों को खाने की तो नहीं सोच रहे हो? अजगर ये सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, अरे तुम्हें खाने से मेरा क्या पेट भरेगा? वैसे भी मैं इतने छोटे जानवर का शिकार नहीं करता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कई दिनों से अजगर को कोई शिकार नहीं मिला। अजगर बहुत भूखा था। इधर चिड़िया हर दिन अपने बच्चों के लिए दाना सूंघने जाती और लाकर अपने बच्चों को खिलाती। उसके बच्चे बहुत खुश होते थे। एक दिन जब चिड़िया दाना लेने जा रही थी, तभी अजगर ने सोचा, आज क्यों ना इसके दोनों बच्चों को खा जाऊं। इससे एक तो मेरा कुछ पेट भर जाएगा, दूसरे ये दोनों सारा दिन शोर मचाते रहते, मैं उससे भी बच जाऊंगा। अजगर धीरे धीरे पेड़ की ऊंची डाली की ओर बढ़ने लगा। उसे उन बच्चों पर तरस भी आ रहा था, लेकिन उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। दोनों बच्चों ने जब अजगर को अपनी ओर आते देखा तो वे सतर्क हो गए। अजगर जब सोता था तब चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को सिखा दिया था कि यह आलसी अजगर कभी भोजन न मिलने पर तुम्हें खाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए तुम दोनों को उड़ना आना चाहिए। दोनों बच्चे बस मौका ढूंढ रहे थे। अजगर जैसे ही उनकी ओर लपका, दोनों बच्चे उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ गए। सही पकड़ न होने के कारण अजगर नीचे गिर गया। उसे काफ़ी चोट लगी थी। वो ढंग से हिल भी नहीं पा रहा था। वही पास ही में चिड़िया का घोंसला गिरकर बिखर गया। कुछ देर में चिड़िया दाना लेकर आई। उसने घोंसला टूटा हुआ देखा तो वो समझी उसके बच्चों को अजगर खा गया। घोंसला भी नीचे पड़ा है। अजगर बच्चों को खाकर आराम से सो रहा है। ऐसा सोचकर वो उसके ऊपर जाकर बैठ गई और पीठ में सोच मारने लगी। अजगर बेहोश पड़ा था। तभी चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ को देखा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। वो उठकर उस डाल पर बैठ गई, लेकिन अब उनका घोंसला टूट चुका था। तभी अजगर को होश आ गया। वो अपने किए पर पछतावा कर रहा था। अजगर बोला, बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं कई दिन से भूखा था। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो तुम्हारे बच्चों को खाने का विचार मेरे मन में आया। मुझे माफ़ कर दो और वापस इसी पेड़ पर आ जाओ। चिड़िया ने कहा, नहीं, अब मैं वहाँ नहीं आ सकती। अब मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है। कहीं फिर से तुम्हारा मन बदल गया तो क्या होगा? ये तो मेरे बच्चे जाग रहे थे। अगर रात में तुम इनके पास आते तो ये बेचारे सोते हुए ही तुम्हारा भोजन बन जाते। अजगर ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिड़िया अब उसके जांचे में नहीं आई। उसने दूसरे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। वो पेड़ नदी के दूसरे किनारे पर था, जहां अजगर पहुंच नहीं सकता था। इधर अजगर कुछ ही दिन में भूखे से मर गया। अजगर के मरते ही शिकारियों को पता लग गया। वे उन चंदन के पेड़ों को काट कर ले गए। दूसरे का बुरा सोचने वाले का खुद बुरा हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।